जो सिद्ध होता है उसके मन में चांचल्य नहीं होता, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, सारे संसार की घटनाओं का दृष्टा बनता है। वेदांत में दृष्टा शब्द आया है, आपने कई बार उसके संबंध में पूज्य महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण किया। जब मनुष्य के मन में दृष्टा भाव आ जाता है तब दृश्य उसे बहुत प्रभावित नहीं करते। क्षणिक प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन दृश्य के साथ तादात्म्य न होकर, एकाकार न होकर, वो थोड़े क्षणों के बाद अपने को दृष्टा भाव में स्थापित करता है। इसलिए परिस्थितियां और संसार के दृश्य उसको इतना प्रभावित नहीं करते हैं। एक बार मैं अपने पूर्व प्रवचनों में कह चुका हूं, संभवतः आपको स्मरण होगा कि सब बाकी लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी आपने मदारी के साथ रहने वाले यदि जमूरे को देखा हो तो वो प्रभावित नहीं होता। एक बार बहुत भीड़ थी तो मैंने भी जाके चुपचाप, परिचय जहां हो वहां जाना बहुत कठिन, लेकिन अपरिचित स्थान पर मुझे कौन जानेगा कौन है, इसलिए मैं भी भीड़ में खड़ा हुआ और मैंने देखा कि 100-200 आदमी और उस जादूगर से बहुत प्रभावित हो रहे। वो मुख में से कांटे निकाल रहा, बजर बट्टू निकाल रहा, लेकिन उसके साथ रहने वाला जो छोटा सा लड़का था वो बहुत अप्रभावित दिखाई पड़ता था। जब वो सारा खेल समाप्त हो गया तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस छोटे से लड़के से पूछूं कि हम सब लोग बड़े विस्मित थे, लेकिन तुम तो बड़े उदास भाव से ऐसे ही सामान्य बैठे थे, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा हम इसके साथ रोज रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी बात अपनी चौपाई में कही कि नटकृत विकट कपट खगराया, कि नट सेव कहीं न व्यापई माया। नटकृत विकट कपट खगराया और नट सेव कहीं न व्यापई माया। जमूर को वो माया व्याप्त नहीं हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि उसने जो कुछ दिखाया वो साधारण नहीं था, विकट कपट था। ऐसा उसने नजर बांध दी लोगों की कि लोग उसको समझ ही नहीं पाए। उस छोटे से बालक से जब ये पूछा गया कि तुम प्रभावित क्यों नहीं होते, उसने कहा मैं इसके विकट कपट की जो ट्रिक है, जो उसके भीतर रहस्य है, उसको मैं जानता हूं। हाँ, विचार करके देखिए तो एक बार हम सब लोगों को भी परमात्मा की जो माया है विकट कपट नहीं तो और क्या है। जो सत्य है ही नहीं वो सत्य दिखाई पड़ रही। जासु सत्यता ते जग माया, ये सारी माया जिसकी सत्यता से आभासित हो रही है, तो यदि हम सब लोग इस परमात्मा रूपी मदारी के विकट कपट रूपी माया से यदि प्रभावित न होना चाहें तो एक बार भक्ति तो करनी पड़ेगी। और जब भक्ति करेंगे तो परमात्मा की यह लीला और ये परमात्मा की माया वैसे ही मुझे और आपको प्रभावित नहीं करेगी जैसे मदारी के जमूरे को मदारी के कृत्य प्रभावित नहीं करते। इसलिए व्यक्ति को सिद्धो भवति जो बात कही देवर्षि नारद ने अपने सूत्र में, तो उन्होंने कहा हमारी यात्रा निरंतर चलते चलते पहले साधक की यात्रा, और फिर साधक की यात्रा कब सिद्ध की यात्रा बन गई ये उसे ज्ञान भी नहीं होगा।